हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लिम्फ नोड्स के बारे में। लिम्फ नोड्स और लिम्फ सर्कुलेशन के बारे में इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले लिम्फ के बारे में डिस्कस किया था, लिम्फ वेसल्स के बारे में डिस्कस किया था, और थोरैसिक डक्ट के बारे में, राइट लिम्फैटिक डक्ट के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने इससे पहले कि जो पार्ट है उसमें डिस्कस किया हुआ था। अब आज लिम्फ नोड्स के बारे में देखते हैं। लिम्फ नोड्स आर ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर्स। ओवल शेप्ड मीन्स अंडाकार के ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं, अरेंज्ड इन ग्रुप्स में अरेंज्ड हैं, एंड अलोंग द लेंथ ऑफ द लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल्स के अलोंग द लेंथ में, जो लिम्फ वेसल में जिस प्रकार माला है उस प्रकार अरेंज्ड है ये लिम्फ नोड्स अलोंग द लेंथ ऑफ द लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल्स के पूरी लेंथ में बीच बीच में इस प्रकार के ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगा, वो है लिम्फ नोड्स। नोडुलर स्ट्रक्चर्स हैं, गांठ जैसे स्ट्रक्चर्स। लिम्फ पासेस थ्रू मेनी लिम्फ नोड्स बिफोर इट एंटर्स इनटू द ब्लड सर्कुलेशन। हमने ऑलरेडी देखा था लिम्फ इनके थ्रू पास होके, लिम्फ वेसल्स के थ्रू पास होके फाइनली ब्लड सर्कुलेशन में प्रवेश करते हैं, राइट सबक्लेवियन वेन और लेफ्ट सबक्लेवियन वेन के थ्रू। और ये लिम्फ इट पासेस थ्रू मेनी लिम्फ नोड्स, बहुत सारे लिम्फ नोड्स के थ्रू वो पास होगा। एंड द लिम्फ नोड इज बीन कवर्ड बाय एन आउटर कवरिंग, एन आउटर लेयर, एंड उस आउटर लेयर को कैप्सूल कहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज द डायग्राम ऑफ अ लिम्फ नोड, और इसमें सबसे बाहर का जो एक कवरिंग है जिसे हम कैप्सूल कहते हैं, और यही कैप्सूल बीच में पार्टीशंस बना रहा है। ये बीच में पार्टीशंस बना रहे हैं, डिविशंस बना रहे हैं। इस डिविशंस को, पार्टीशंस को ट्रैबेकुले कहते हैं। और इस लिम्फ नोड के बाहर के जो एरिया को, आउटर एरिया को कॉर्टेक्स कहते हैं, और जो सेंटर के एरिया है उसको मेडुला कहते हैं। जो सेंट्रल एरिया है उसे मेडुला कहते हैं। और यहाँ पे एक कॉन्केव्ड एरिया है जिसके थ्रू कुछ स्ट्रक्चर्स इसमें प्रवेश कर रहे हैं और वहाँ से निकल भी रहा है, तो उस एरिया को, इस एरिया को हाइलम कहते हैं, हाइलम। ओके। और इसमें बहुत सारे अफरेंट लिम्फ वेसल्स हैं जो कई जगह से लिम्फ को ड्रेन करके इस लिम्फ नोड में लेके आएगा, उन्हें अफरेंट लिम्फ वेसल कहते हैं। और इन अफरेंट लिम्फ वेसल्स तीन या चार या उससे ज़्यादा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आप देखें तो हाइलम से एक इफरेंट लिम्फ वेसल निकल रहा है, वो सिर्फ एक ही होगा। जो लिम्फ वेसल जो लिम्फ को लेके आ रहा है, वो लिम्फ वेसल इस लिम्फ नोड के अंदर आके लिम्फ जो है वो फिल्टर होगा, और वहाँ उस लिम्फ में उपस्थित माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, फॉरेन बॉडीज़ को, ये सब को वो फैगोसाइटोसिस करेंगे, डिस्ट्रॉय करेंगे, और जो क्लीन लिम्फ है उसको ये इफरेंट लिम्फ वेसल वहाँ से ले जाएंगे आगे। आगे देखते हैं। देयर इज़ अ फाइब्रस लेयर, कैप्सूल, सबसे बाहर की जो फाइब्रस लेयर है, दे फॉर्म पार्टीशंस इनसाइड द लिम्फ नोड एंड दे आर कॉल्ड ट्रैबेकुले। उन्हें ट्रैबेकुले कहते हैं, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। ट्रैबेकुले सबसे बाहर कैप्सूल, और इस कैप्सूल बीच में ट्रैबेकुलेज बना रहे हैं, ये ट्रैबेकुले हैं। विथिन द लिम्फ नोड देर आर रेटिकुलर टिश्यू एंड लिम्फैटिक टिश्यू। इसके अंदर रेटिकुलर फाइबर्स है और लिम्फोसाइट्स है या लिम्फैटिक टिश्यूज़ है। रेटिकुलर टिश्यू और लिम्फैटिक टिश्यूज़ इस लिम्फ नोड के अंदर होते हैं, और इट कंटेन लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस। उसमें लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस हैं,
वो क्या करते हैं, दे डिस्ट्रॉय माइक्रोब्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, और सेल डेब्रिस को, सेल वेस्ट को, डैमेज्ड सेल को, इन सभी को डिस्ट्रॉय करते हैं, डैमेज करते हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं बाय प्रोसेस कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस के माध्यम से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और फॉरेन बॉडीज़ को, इन सभी को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ये इस लिम्फ नोड में आप देख सकते हैं, ये बहुत सारे अफरन लिम्फ वेसल्स हैं जो लिम्फ को लेके आ रहे हैं, और सबसे बाहर के ये इस कवरिंग को कैप्सूल कहते हैं, और वो कैप्सूल बीच में पार्टीशंस बना रहे हैं जिन्हें ट्रैबेकुले कहते हैं। ट्रैबेकुले, ये सब ट्रैबेकुले हैं। ओके, और इस टिश्यू के अंदर आप यहाँ पे इसका एनलार्ज किया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं रेटिकुलर फाइबर्स, जो रेटिकुलर टिश्यूज़, रेटिकुलर फाइबर्स हैं जो एक फ़िल्टर के तरह लिम्फ को फ़िल्टर करने में मदद कर रहे हैं। और उस बीच में सेल्स है लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो ट्रैप होगा, फॉरेन बॉडीज़ जो ट्रैप होगा, उन्हें नष्ट करेंगे। और वो लिम्फ फ्लो करके फ़िल्टर होने के बाद, क्लीन होने के बाद कहाँ पे आएगा, हाइलम पे आएगा। उस हाइलम से ये इफरेंट लिम्फ वेसल उस लिम्फ को आगे ले जाएगा। Okay. The afferent lymph vessel enters the lymph node. Afferent lymph vessels enters the lymph node. Lymph node में प्रवेश करते हैं afferent lymph vessel, और there may be 4 to 5 afferent lymph vessels होंगे एक lymph node में। There will be only one efferent lymph node lymph vessel होगा, एक ही lymph vessel efferent lymph vessel होगा जो यहाँ के हाइलम से आगे lymph को ले जाएगा। Then the efferent lymph vessel carry lymph away from the lymph node. ये efferent lymph vessel है, ये lymph node से आगे lymph को ले जाएगा, और concave surface of the lymph node is called hilum. इसकी concave surface है, इस concave surface को, इस part को hilum कहते हैं। At the hilum an artery enters the lymph node. एक artery जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा वो लिम्फ नोड में प्रवेश करेंगे। A vein leaves the lymph node. लिम्फ नोड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने में एक वेन मदद करते हैं, वो वेन leaves the lymph node, and an efferent lymph vessel will also leave the lymph node. efferent lymph vessel ये लिम्फ नोड को छोड़ के आगे निकलेगा। अब फंक्शंस ऑफ लिम्फ नोड, फंक्शंस क्या है, फिल्टरिंग द लिम्फ, लिम्फ को फिल्टर करना उसका एक फंक्शन है। रेटिकुलर एंड लिम्फाटिक टिश्यूज़ वो लिम्फ को फिल्टर करते हैं। एंड फैगोसाइटोसिस, मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स जो लिम्फ नोड में हैं वो क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स एंड सेल डेब्रिस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और सेल वेस्ट को, डेब्रिस को वो फैगोसाइटोसिस के थ्रू वो डिस्ट्रॉय करेंगे। एंड दिस फैगोसाइटोसिस completes before the lymph enters into the blood circulation. ब्लड सर्कुलेशन में प्रवेश करने से पहले ही ये फैगोसाइटोसिस प्रक्रिया, क्लीनिंग प्रोसेस कंप्लीट होगा। और प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स, ये दोनों लिम्फ नोड के अंदर मल्टीप्लाई होगा, प्रोलिफरेशन होगा, वो भी लिम्फ नोड का एक फंक्शन है। और तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और कम समय में और बहुत आसान तरीके से समझाने का कोशिश किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।